मौका मिलेगा तेजस्वी को। सरकार बनाना है ना, इस सरकार 20 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकना है। एक मौका मिलेगा तो तेजस्वी जो कहता है वो करता है, जो कह रहे वो करेंगे। 5 लाख नौकरियां दी हमने 17 महीने में। एक मौका मिलेगा तो बेरोजगारी को जड़ से तेजस्वी। दोस्तों, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ना तेजस्वी यादव जो है वो सच में यार हेलीकॉप्टर को ना ट्रैक्टर बना दिया। जी हाँ दोस्तों, आखिरी दिन 17 रैलियां करने उतरे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी मोर्चा संभालते हुए हम लोगों को दिखाई दिए। और हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह थी ना कि पहले चरण के चुनाव का आखिरी दिन था दोस्तों, और नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हुए वो सीन से गायब थे दोस्तों। यहाँ पे मौसम पूरी तरीके से साफ था, लेकिन एक भी रैली नरेंद्र मोदी जो है ना वो आखिरी दिन किए नहीं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो हुए वो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ये भी बता दिए कि 1,36,00,000 जीविका दीदियों के खाते में 14 जनवरी को 30,000 रुपया डालेंगे। दोस्तों, यहाँ पे ये पहली रैली करने के लिए तेजस्वी यादव जो है वो पहुंचते हैं तो रैली में आई भीड़ को वो खुद हैरान रह गए, दंग रह गए दोस्तों। मतलब लोग घरों के छत पर चढ़े हुए थे यार, और पेड़ों पर चढ़े हुए थे, लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो दूध के तो जले हुए इंसान है। पिछले बार भी इसी तरीके का कुछ माहौल था, और इसीलिए भीड़ को देखते हुए ना परिणाम का अंदाजा लगाने से वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। भीड़ देखकर गदगद होने के बजाय तेजस्वी यादव जो है वो एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह ना जनता के सामने अपने वादे गिनाते हुए दिखे दोस्तों। सुनिए इस वीडियो में थोड़ा सा। एक एक वोट जो है, एक एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके रेणु कुशवाहा जी को भारी बहुमत से आप लोग विजय बनाने का काम कीजिए। यही बिहारीगंज की जनता से, उदय किशनगंज की जनता से अपील करने आए। साथ ही साथ हमारे साथ आलमनगर के प्रत्याशी भाई नवीन जी हैं। नाव पर बटन दबा करके भारी बहुमत से इनको जो है विजय बनाने का काम कीजिए। सुने दोस्तों, आप लोगों ने इनकी कहानी, इनकी जुबानी। आगे मैं बताऊं तो तेजस्वी यादव इसके बाद तुरंत ना दोस्तों बिहारीगंज मधेपुरा पहुंचते हैं और यहां पर लोगों से एक मौका मांगा। एक एक वोट जो है, एक एक वोट जो है ऐसा बोलते हुए नजर आए हैं। वो ललटेन पर बटन दबा करके रेणु कुशवाहा जी को भारी बहुमत से अपना विजय बनाने का सहमति दीजिए। यही हम आप लोगों की जनता से चाहते हैं। मतलब ऐसा ही कुछ बोले वहां पर जब वो गए थे ना दोस्तों। तो और साथ ही साथ ये भी बताए बहुत सारी चीजें कि हमारे साथ जो भी लोग हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो इस तरीके से मतलब बोलते हुए ना नजर आए। तो दोस्तों, ये तो बात की बात है, लेकिन वो बहुत सारी चीजें इसके बाद भी ना वो चर्चा किए हैं इसके ऊपर। तो आप लोग शायद वो वीडियो देखे होंगे, लेकिन आगे मैं अगर आप लोगों को बताऊं ना तो इसके बाद दोस्तों तेजस्वी यादव जो है ना उनका काला हेलीकॉप्टर सहरसा के महिषी के आसमान में देखा गया। जी हाँ, जहां पर तेजस्वी यादव जो है वो पलक झपकते ही ना दोस्तों महिषी में उतरते हैं और मंच की तरफ बढ़ने लगे दोस्तों। और यहाँ पर लोगों का सैलाब जो है ना वो कुछ कम नहीं था दोस्तों। लोगों ने घरों के छतों पर दोस्तों अपना डेरा जमाया हुआ था। लोगों के घरों की जो छत है ना वो एकदम लोगों से भरी हुई थी दोस्तों, भरी हुई थी। सभा साधारण से थी, ज्यादा तामझाम तो था नहीं। सामान्य लोगों की सहमति से मैदान जो है वो बिल्कुल पट गया था। यहाँ पर भी तेजस्वी यादव जो है वो 20 महीने मांगे, और इन 20 महीनों में क्या क्या करेंगे उसके बारे में यहाँ पर बताए वो, है ना दोस्तों। सुनिए ध्यान से आप ये बात भी। बटिएगा तो फायदा किसी का नहीं होगा, फिर भ्रष्टाचार बढ़ेगा, फिर अपराध बढ़ेगा, फिर जो है दंगा फसाद होगा, फिर शिक्षा नहीं मिलेगा, चिकित्सा नहीं मिलेगा, और रोजी रोटी इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए आपको दूसरा राज्य जाना पड़ेगा। दोस्तों, इस बीच राहुल गांधी ने अपने तजुर्बा से कमान संभाली और नरेंद्र मोदी पर हमला किया। यहाँ पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के भाषण में ना दोस्तों मतलब बैलेंस जो है ना वो साफ साफ दिखाई दिया। तेजस्वी यादव बिहार और साथ में बिहारी और सरकारी नौकरी को लेकर के बात करते हुए दिखाई दिए। तो राहुल गांधी के निशाने पर दोस्तों नरेंद्र मोदी सह गए। रील को लेकर के नरेंद्र मोदी जो है उनको घेरते हैं। आप लोग सुनिएगा ध्यान से ये बातें भी। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं तो रील बनाने से आपके जेब में पैसे
पैसा आता है क्या, ऐसा उन्होंने बोल रहे थे। कौन? राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। और साथ ही साथ ये भी बोले ना उन्होंने कि रील बनाने से, जैसे कि आप लोग बनाते हो रील, तो रील बनाने से आपके मेज पर भोजन आता है क्या, तो इसका भी जिक्र उन्होंने किए दोस्तों। और साथ ही साथ ये भी जिक्र किए ना कि नरेंद्र मोदी जी आपको ये नहीं बताए हैं कि जब आप रील बनाते हो और अपने दोस्त को बेचते हो या फिर भेजते हो, तो फायदा जो है वो अंबानी को होता है, ऐसा उन्होंने बोला। राहुल गांधी जो है नरेंद्र मोदी के उद्योगपतियों को लेकर के बारे में बात करी है उन्होंने। और उसके बाद शाह को बिखेरे कि बिहार में, जी हाँ, उनका ऐसा कहना था कि बिहार में किसानों से जीत करके ना यहाँ पे 1 रुपये में आजादी को जमीन दिया गया है और साथ ही साथ 1 रुपये प्रति एकड़ में अडानी को जमीन दिया गया है। ये नरेंद्र मोदी जो है वो आपको नहीं बताए हैं, ऐसा उनका कहना था। अमित शाह आपको कहें, ये भी कहना था कि अमित शाह आपको कहें चुनाव में कि बिहार में ना नीतीश कुमार है और वहाँ जो है ना नरेंद्र मोदी है गुजरात में। और साथ ही साथ ये भी बोले ना कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, मगर अडानी जी को फ्री गिफ्ट देने के लिए बहुत सारा जमीन है, उनके पास कोई कमी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर चौवे मैदान में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ही नहीं थे, अखिलेश यादव भी ना दोस्तों कंधे से कंधे मिला करके ना खड़ा थे। अखिलेश यादव और जो है वो अहमदाबाद पहुंचते हैं, सभा में आए भीड़ जो है वो देखने लायक थे दोस्तों। ये देखिए सामने मैदान है और पूरा का पूरा जो है मैदान वो भरा हुआ है। अखिलेश यादव बोलते हैं कि भाजपा जो है वो इस्तेमाल करने वाली पार्टी है, बिहार के लोगों को 30 साल का जो हिसाब है ना वो लेना होगा। और साथ में साथ ये भी बताया ना कि 10 साल से ज़्यादा दिल्ली वालों का हिसाब देना होगा। जी हाँ दोस्तों, बताओ कितने सालों तक का हिसाब किताब है जो आपको लेना है। अखिलेश यादव ना मंच पर से बोल रहे थे दोस्तों ये सारी बातें। और साथ ही साथ ये भी बताया कि 30 सालों का हिसाब किताब लेना है। मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं ना कि वो किस लेवल के इंसान है यार, किस लेवल के इंसान है। तो यहाँ पे तो ये बात की बात है, लेकिन इसके बाद जो है ना दोस्तों, मैं अगर आप लोगों को बताऊं ना तो आगे आप लोगों को सुनने में तो उतना अच्छा लगेगा नहीं शायद, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि वो इन सब भाषण को बोलने, स्पीच को बोलने के बाद ऐसा जो है कि इसी तरीके से तेजस्वी यादव जो है ना वो मोरपा में प्रचार किए। यहाँ पर तेजस्वी यादव का जो हेलीकॉप्टर है वो भी बदल गया, काला हेलीकॉप्टर जो है वो बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था। लेकिन दोस्तों तेजस्वी यादव जो है ना उनके वादे इरादे और जो जोक्स है ना वैसा का वैसा ही था दोस्तों, बल्कि उससे भी और ज़्यादा था यार। तेजस्वी यादव जो है यहाँ पर लाल टी शर्ट को पहने हुए ना भागते हुए मंच की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। और ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ कि ये सब जो है वो मीडिया तो गोदी नहीं दिखाएगा ना आपको, इसलिए आप लोग जो भी हो कि वहाँ का तेजस्वी यादव का जो भाषण है वो तकनीकी कारणों से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन भाषण के एक झलक न है वो आप लोग बात की बात है देखना। लेकिन वहाँ जाकर ना दोस्तों इन्होंने अपने तरीके से बहुत ही ज़्यादा सराहना किए हैं और आरजेडी का ना विरोध ना करके वो अपनी बातों में लोगों को बहुत कुछ जिताने और समझाने की कोशिश किए हैं दोस्तों। राहुल गांधी तो ये भी कहते हैं ना कि बीजेपी बिहार में चुनाव नहीं जीत सकती। और राहुल गांधी दोस्तों अखिलेश यादव और साथ में तेजस्वी यादव जो हैं सबने, जी हाँ दोस्तों, सबने पहले चरण के चुनाव में आखिरी दिन सबको झोंक दिए थे। और दूसरी तरफ ना दोस्तों मोदी जी जो हैं उनके तरफ से ना दोस्तों चुनाव प्रसार के तरफ से आखिरी दिन कोई रैली ही नहीं थी। महागठबंधन को उम्मीद है दोस्तों कि इस बार युवाओं को अपनी तरफ ला पाएंगे, युवा लोगों को, जो यूथ लोग हैं। तेजस्वी यादव जो हैं इस बार जोश में नहीं दोस्तों बल्कि होश में चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार ऐसा नारा था ना कि तेजस्वी तय है, लेकिन इस बार दोस्तों प्रचार पर निकले कार्यकर्ताओं को भी सिर पर गमछा बांधने से मना कर दिया जा रहा है। अखिलेश यादव के पीडीए के फॉर्मूले को तेजस्वी यादव ने भी अपनाए हैं और दोस्तों वो इन सब आरोपों से बाहर निकले हैं, परिवारवाद से ही बाहर निकले हैं। तो क्या दोस्तों कुछ हो रहा है उस पर हम लोग नज़र बनाए हुए ही हैं। और यहाँ की तमाम खबरों के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में कोई और भी अच्छी सी न्यूज अपडेट के साथ।